नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेनेट की जिसका नाम केतु है। लाल किताब में कुछ पेंडिंग कर्मास के बारे में लिखा गया है। स्पेशली आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो केतु पे बहुत कम रिसर्च होता है और बहुत कम बात होती है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि केतु क्या है। केतु मोक्ष का कारक है। केतु सोल है। केतु के पास सर नहीं है। जैसे राहु और केतु को जब अलग किया गया था तो सर राहु के पास रह गया और केतु के पास नीचे शरीर रह गया। केतु की रिक्वायरमेंट्स क्या है? केतु का रिक्वायरमेंट्स मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है सोल। जैसा कि देखा गया 9th हाउस का केतु जब भी होता है तो इंसान को अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। कारण क्या है? 9th हाउस भाग्य का घर है, गुरु का घर है, ज्ञान का घर है। तो अगर आप 9th हाउस से रिलेटेड किसी को आप आशीर्वाद देंगे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे, तो आपकी लाइफ में आपके बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। 9th हाउस का केतु आपको भाग्य में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे या आपके फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। बहुत जगह देखा गया 9th हाउस का केतु जब भी होता है तो फादर के साथ कुछ इश्यूज रहते हैं इंसान के, या फादर होते ही नहीं है। आप अप्लाई करके देख सकते हैं कुंडलियों पे। तो 9th हाउस का केतु अगर आपको आशीर्वाद देता है तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि आपके भाग्य में वृद्धि होनी है। सेकेंडरी चीज है, केतु की रिक्वायरमेंट्स क्या है? केतु की रिक्वायरमेंट सोल है। जैसे कि केतु अगर 2nd हाउस में किसी के बैठता है तो वैसे बहुत लोग बहुत सारा खाना डोनेट करते हैं, क्योंकि वो सोल की रिक्वायरमेंट है। आप सोल की रिक्वायरमेंट उसको दे रहे हैं। तो जैसे जैसे आप सोल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती जाएंगे, खाना खिलाते जाएंगे, लोगों का भला करते जाएंगे, तो आपका केतु वहां पे अच्छे रिजल्ट देगा। 4th हाउस का केतु न्यूरिशिंग, किसी की भावनाओं को ठीक करना। उसकी खुद की भावनाएं नहीं होती, उसके 4th हाउस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, जिस घर में वो पैदा हुआ है वहां से वो दूर चला जाता है और वो अपने घर को पसंद नहीं करता, पर वो नूरिशिंग करने में, केयरिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। 3rd हाउस का केतु बुक्स देता है। ये एक्चुअली सोल की रिक्वायरमेंट, आप समझिए सोल की रिक्वायरमेंट। सोल की क्या रिक्वायरमेंट है? बुक्स देता है पढ़ने के लिए, तो उसका केतु अच्छा होने लग जाता है। 5th हाउस का केतु देखेगा। 5th हाउस एक्चुअली है आपका पूर्व पुण्य, और केतु वही पूर्व पुण्य लेके आता है जो आपके पास्ट कर्मा से आपको मिले हैं, आपने इकट्ठा करके जो लाए हैं। जैसे 5th हाउस का केतु बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, एडवाइजरी बन सकते हैं। ऐसे लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे बिना स्वार्थ की भावना से। 5th हाउस के केतु बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे, पर जो भी मिलेंगे आपको परफेक्ट एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, क्योंकि वो पूर्व पुण्य का घर है और केतु पूर्व पुण्य से ही चीजें लाता है। दूसरा चीज, केतु 5th हाउस का जिसका भी होगा वो बुक्स बहुत पढ़ेगा, उसको बुक्स पढ़ने का शौक होगा, वो बहुत बुक्स पढ़ेगा। 6ठे घर का केतु 6th हाउस जो प्रॉब्लम्स का हाथ है, जहां राहु छल कपट से, हिम्मत करके, गुस्से से, विचार शाम दाम दंड भेद करके चीजें हासिल कर लेता, वहां केतु आके लोगों की बीमारियों के बारे में पूछ के उसको शांति मिलती है, उनको ठीक कर, उनको वो ठीक हो जाए ये चाहते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में पूछेगा। 6ठा घर का केतु। अब केतु 7वें घर में क्या काम करता है? 7वां घर में केतु आने से कुछ मैरिज डिस्टरबेंस होते हैं, पर ऐसे लोग किसी को एडवाइस देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो निस्वार्थ भावना से एडवाइस देते हैं। इससे क्या होता है कि उसको वो केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, पर सामने वाले को फायदा मिलने लग जाता है। वैसे ही केतु अगर कैप्रिकॉर्न में हो, उसके लिए वो एडवाइस कुछ काम की नहीं है, पर वो दूसरे को करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके ऐसे एडवाइस दे देगा ना, तो उसको वो बाहर निकाल देगा, उसका करियर सही कर देगा, क्योंकि उसमें वो ताकत है, क्योंकि वो सोल की रिक्वायरमेंट है। बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सोल की रिक्वायरमेंट है। अब 8वें घर का केतु, 8वें घर का केतु अगर हो किसी का, 8वां घर एक्चुअली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है।
उस घर के अंदर आप देखेंगे कि आदमी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, केतु 8वां घर वाला केतु उन लोगों की प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल देता है। कोई बहुत बुरा समय चल रहा है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, या कहीं नया बिजनेस है, तो वहां केतु ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा दूसरों के लिए, सामने वाले को एडवाइस देके उसका उसका पूरा का पूरा लाइन ट्रैक पे ला देगा और उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करके उसका समय सही ला देगा। 10वें घर का केतु, 10वां घर का केतु अगर लिब्रा में हो तो आप पहले ये क्लियर कर लीजिए, वो अपने काम को लेके एकदम चूजेबल है, एकदम उसको जानता उसको क्या करना है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। सेम 6ठे घर का केतु किसी के नीचे सर्विस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है वो सर्विस नहीं कर सकता। 10वां घर का केतु इंडिपेंडेंट है, उसको पता है उसको क्या करना है, सीधा सा बात है। तो 10वें घर में जब भी केतु आता है तो वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होके काम, क्योंकि वो पास्ट कर्मा से लेके आया है, वो किसी के नीचे काम नहीं, किसी कोई एडवाइस भी देगा तो मानेगा नहीं वो। रीजन क्या है, केतु को पता है उसे क्या करना 10वें घर में जाके कर्म क्षेत्र में। 11वें घर का केतु, मैं एक्चुअली सब घरों की बातें इसलिए कर रहा हूं कि केतु पे एक वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। केतु 11वें घर में आता है तो सबसे पहले मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करना स्टार्ट कर देता है। आप उस इंसान को देखिएगा ऐसे घूमता फिरता मिलेगा, पर हाँ दूसरे को एडवाइस देके उसका फायदा करा देगा, क्योंकि 11वां घर सिबलिंग्स का भी है, बेनिफिट्स का है, मेटेरियलिस्टिक चीजों का है, वो राहु का घर है, वहां आके वो उन चीजों को दूर करेगा। 12वें घर का केतु, सबसे अच्छा घर 12वां माना जाता है केतु का, मोक्ष का कारक केतु है और 12वां घर मोक्ष का है। ऐसे लोग अपनी बॉडी को भी जिस दिन वो मरेंगे छोड़ेंगे, बहुत आराम से छोड़ देंगे। केतु में ये पावर इसलिए मिला है कि सोल की रिक्वायरमेंट है। अब हम जानते हैं कि किसी का प्रोफेशन सही नहीं चल रहा है और केतु 2, 6, 10 में बैठा है, तो उसको रेमेडी क्या करनी चाहिए? ऐसे लोगों को सोल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। जैसे कि आप ऐसे लोगों को, क्योंकि इस केतु के सर नहीं है, तो ऐसे जानवरों को जो बोल नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाय, कुत्ता, बिल्ली, बफेलोज, ये बोल नहीं सकते, बेजबान जानवर है, इनको आप कुछ खिलाइए, रूटीन मान लीजिए मेरे को कुछ डेली कुछ खिलाना है। आप देखिएगा जैसे जैसे आप रेमेडी करते जाएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, क्योंकि वहां आप सोल की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। आपका 2nd हाउस में फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हटेगा। 6ठे घर में आपके एनिमीज है, दुश्मन है, वो जो भी है वहां से आपको प्रॉब्लम, सर्विस से रिलेटेड जो काम करे उनसे प्रॉब्लम हटेगा, आपकी ग्रोथ होगी। 10th हाउस में केतु है तो वहां पे आपकी ग्रोथ होगी। केतु का सीधा सा मोटिव है झंडा ऊंचा, क्योंकि झंडे का सिंबल है केतु का। पर केतु की जो झंडा ऊंचे करने की वाली बात है वो सोल की रिक्वायरमेंट है। आप बेजुबान जानवर को डेली कुछ खिलाइए नियमित रूप से, बिल्ली, काऊ, बफेलोज, डॉग्स, इनको कुछ भी खिलाते रहिए डेली, आप देखिएगा आपका केतु ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं शुक्र केतु की युति। शुक्र केतु की युति जब भी होती है तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले आप ये देखिए कि वो अपनी मैरिज लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पाता, पर दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे देता है। दूसरे मैरिज करवाने में और मैरिज को संभालने में और एडवाइस देने में मैरिज के अंदर बहुत एक्सपर्ट होता है। रीजन क्या है? अगेन शुक्र शादी का कारक है, केतु डिटैचमेंट है। उसको ऐसी बीवी चाहिए जो काल्पनिक होती है, पर वो होती ही नहीं, मिलती नहीं है, उसके कारण उसको डिससेटिस्फैक्शन होते हैं लाइफ में। अगर वो शादी करके भी ले आएगा तो घर वालों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है, घर वालों से दुनिया सबसे अलग सोच है। शनि केतु साथ में बैठ जाते हैं तो आप क्लियर जान लीजिए कि उसके प्रोफेशन में बार बार में प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, केतु डिटैचमेंट है। इसी तरह आप देखेंगे 5th हाउस में सूर्य केतु बैठ जाए, 5th हाउस में केतु हो, ये बहुत अच्छे एडवाइस देने वाले होते हैं, इंसान को लाइफ को ट्रैक पे ला देंगे, आपको जो एडवाइस देंगे वो 100% राइट रहेगी। ये केतु की रिक्वायरमेंट्स है। अब केतु लिब्रा शाइन में हो, लिब्रा एक चूज करने वाली शाइन है, चॉइस की शाइन है, तो केतु वाले, एक्चुअली केतु नैरो पार्ट होता है और राहु ब्रॉड पार्ट होता है शरीर का।
तो केतु की बहुत नैरो सोच होती है। अब उसको कपड़े लेने भेजेगा, कपड़े नहीं ले सकता। शनि केतु वालों को देखेंगे तो आप वो जूता नहीं खरीद पाते अपने लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जूता ही नहीं ले पाएंगे। ये एक नॉर्मल चीज है। शुक्र केतु वालों की फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। ये केतु के कुछ सिंबलिज्म, मतलब आप देखेंगे केतु के कुछ ऐसे ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे जब आप केतु की प्रिडिक्शन, मतलब आपको कुंडलियों पे रिसर्च करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए आपको कुंडलियों पे लगा लगा के देखना पड़ेगा। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया लाल का किताब से बताया है और ये काम करता है। 10th हाउस का केतु का एक चीज ये भी है, अगर वो स्कॉर्पियो शाइन में हो तो उसकी लाइफ में मेजर मेजर चेंजेस आते हैं लाइफ में, क्योंकि स्कॉर्पियो शाइन केतु को मिली है। स्कॉर्पियो शाइन केतु को मिली है तो वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कैपेसिटी रखता है, पर उसकी सोल की रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो पूर्व पुण्य का स्टोरेज है वो इस जन्म में आपको मिलना है, वो केतु ही देगा आपको। तो ये आप, दूसरा बात ये, केतु लगन के मालिक के साथ हो, 12वें घर के मालिक के साथ हो, या 12वें घर से कोई भी उसका इन्फ्लुएंस हो जाए तो आप देखेंगे कि वो कोई भी चीज छोड़ने में बहुत इजीली छोड़ देगा, बहुत जल्दी बोलेगा ठीक है मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी सोल की रिक्वायरमेंट है। वो इंसान ही ऐसा ही है, वो 12वें घर वाला बोलेगा ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, सब ले जाओ। उसको मेटेरियलिस्टिक चीजों से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तो होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।